नमस्ते हमारे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्ते जी। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? देखिए, आज मैं 4 बजे कहीं बाहर गया हुआ था, इसलिए मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। तो हमने आपकी शाम को 8 बजे एक्स्ट्रा क्लास लगा दी है, जिसमें हम डिस्काउंट पढ़ रहे हैं। ठीक है। एप्लीकेशन में कोई टेक्निकल एरर आ रही है, 1-2 दिनों से हमें शिकायत आ रही है काफी, वो ठीक हो जाएगी बच्चे। 2-4 दिन में ठीक हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं मेरे भाई, आज की कहानी जल्दी जल्दी से करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। आज की क्लास का पहला टाइप, राजेश अपने सामान पर कॉस्ट प्राइस से 30% एबव मार्क करता है, लेकिन कैश पेमेंट पर 12% डिस्काउंट देता है। सामान 3500 रुपए में बेचता है, उसका कॉस्ट प्राइस बताओ। और ये आपके सामने आंसर है, और आंसर अप्रोक्स है, काफी नजदीक हैं। देखो मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा सब बच्चे। राजेश जो है, ये टाइप बहुत बेसिक है। राजेश कॉस्ट प्राइस से 30% एबव जो है वो मार्क प्राइस लगाता है, मार्क प्राइस। फिर राजेश जो है मार्क प्राइस पर 12% डिस्काउंट देता है, और 12% डिस्काउंट देने के बाद सामान को 3500 रुपए में 3500 रुपीज में बेच देता है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो आपसे पूछा उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा मेरे भाई, ये आपसे पूछा गया है। तो भाई ये सक्सेसिव का सवाल है, जहां आपको फाइनल वैल्यू दी गई है और आपसे शुरुआत की वैल्यू पूछी गई है मेरे भाई। देखो, अगर आप स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, आपने कॉस्ट प्राइस से 30% एक्स्ट्रा पे मार्क प्राइस लगाया, फिर मार्क प्राइस पे 12% डिस्काउंट देके सामान को बेचा। तो इन दोनों का सक्सेसिव 3500 रुपए के बराबर कर दो। ये मैं आपको परसेंटेज चैप्टर में, प्रॉफिट लॉस में बहुत पढ़ा चुका हूं। फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछी है। 30% आपने मार्कअप किया 3/10। 3/10 का मतलब 10 का सामान 13 का हो गया, 10 का सामान 13 में। फिर बच्चों आपने 12% डिस्काउंट दिया। 12% डिस्काउंट मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 3/25। 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 4% 1/25, 12% 3/25, क्योंकि 25 का सामान 22 का हो गया। 25 पे 3 का डिस्काउंट दिया तो 25 का सामान 22 का हो गया। सीधी सीधी गुणा कर दीजिए। ठीक है। 2 से कट भी रहा है 11 बार, और 2 से कट भी रहा है मेरे प्यारे भी 10 5 बार, तो आ जाएगा 25 पंजे 125, और 13 गुणा 11 143, 143। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का क्या आ गया, एक तरीके से रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई। यानी कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 125 है तो फाइनल 143 है। आपको 143 की वैल्यू 3500 रुपए दी है, और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछा, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछी है। बस इतना कैलकुलेशन करना है। 143 की वैल्यू 3500 रुपए है, तो एक की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 3500/143, 1 यूनिट की वैल्यू। आपसे 125 की वैल्यू पूछे, मल्टीप्लाई बाई 125 रुपए, ये सामान का कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब आप, ये कैलकुलेशन बहुत बुरी है, मैं नहीं कर रहा, आप ही मुझे करके बता दो क्या आ रहा है। केशव, क्लास तो चल रही है ना? बताइए। पहले 30% अब मार्कअप किया, फिर 12% डिस्काउंट दिया, फाइनल सेलिंग प्राइस आपको दिया 3500, है ना? तो सक्सीव का मैंने कंसेप्ट लगाया, इनिशियल फाइनल का रेशियो आ गया। 143 की वैल्यू दी है, 125 की वैल्यू पूछी। 143 के लिए 3500 रुपए, 1 यूनिट के लिए 3500/143, 125 की वैल्यू पूछी है। तो आप इसको कैलकुलेट करिएगा, अप्रोक्स 3059 आएगा। आपको गुणा करके डिवाइड ही करना, और कोई रास्ता नहीं है। बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव सवाल एग्जामिनर ने डाल दिया, बहुत ज्यादा है। यूनिट डिजिट वगैरह नहीं लगाना है, क्योंकि इस सवाल का आंसर अप्रोक्स है। अप्रोक्स ही आपको कैलकुलेशन करनी है। आगे चलेंगे, एक और सवाल करेंगे, फिर अगला टाइप आएगा। अगला टाइप आएगा फिर। चलिए ये बताओ बच्चों, सवाल नंबर है 67। कौन करेगा? ये सीएचएसएल के पेपर का सवाल है। ये क्वेश्चन सीएचएसएल के पेपर में आया था। देखो, एक प्रसिद्ध ब्रांड ने अपने माल को क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित किया, परंतु ग्राहकों को यूपीआई भुगतान करने पर 7.5% की छूट दी। देखिए, एक ब्रांड है,
वो कॉस्ट प्राइस से 40% एबव मार्क करता है अपने सामान को, लेकिन अगर कोई कस्टमर यूपीआई से पेमेंट करता है तो 7.5% का डिस्काउंट देता है। आगे, अगर ग्राहक यूपीआई से पेमेंट करके एक शर्ट खरीदने के लिए 1813 रुपए का पेमेंट कर रहा है, तो एक शर्ट पर एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, एक शर्ट पर प्रॉफिट कितना है, यह आपसे पूछेगा। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए मेरे भाई, एक पॉपुलर ब्रांड है शर्ट का, वो कॉस्ट प्राइस से 40% एबव मार्क प्राइस लगाता है। मार्क प्राइस, अगर आप यूपीआई से पेमेंट करोगे तो मार्क प्राइस पे 7.5% का डिस्काउंट देता है। मार्क प्राइस पे 7.5% का। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब एक कस्टमर ने यूपीआई से पेमेंट किया और उसने शर्ट खरीदने के लिए कितना पेमेंट किया? 1813। यानी कि मेरे प्यारे भाई, जो सेलिंग प्राइस है शर्ट का, सेलिंग प्राइस 1813 रुपए। आपसे प्रॉफिट पूछा है, बताओ जी क्या होगा? हम्म, देखो, एक ब्रांड ने सीपी से 40% एबव मार्क किया, फिर मार्क प्राइस पे 7.5% डिस्काउंट दिया। अगर कोई ग्राहक यूपीआई से फोन से स्कैन करके पेमेंट करेगा, अब एक ग्राहक ने यूपीआई से एक शर्ट खरीदी 1813 रुपए में, यानी कि शर्ट का सेलिंग प्राइस 1813 रुपए है। आपसे पूछा है शर्ट पे कितना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट मतलब सीपीएसपी का डिफरेंस। आपको इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का अगर रेशियो पता चल गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। भाई मैंने आपकी सक्सेसिव तो है, पहले सीपी को 40% बढ़ाया, फिर मार्क प्राइस को 7.5% डिस्काउंट देके बेचा, ये सक्सेसिव ही तो है बच्चे। और इस पे हम क्या लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? रेशियो मेथड। आपने 40% मार्कअप किया, फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, फिर आपने 7.5% डिस्काउंट दिया, 2.5% 1/40, 7.5% 3/40। आपने 40% मार्कअप किया यानी कि 2/5, यानी कि 5 का सामान 7 में बेचा। फिर आपने 7.5% डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे, 40 पे 3 का डिस्काउंट दिया, तो 40 का सामान 40 में से 3 घटाओ, 37 में बेचा। तो क्या आएगा? 40 पंजे 200 और 37 सत्ते क्या आ जाएगा बेटा? 210 और 49, 259। ये क्या आ गया बच्चों? ये इनिशियल वैल्यू यानी कि सीपी और फाइनल वैल्यू एसपी का रेशियो आ गया। आपको मैं पढ़ा चुका हूं प्रतिशत चैप्टर में कि हमेशा शुरुआत की वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो आता है। सवाल में आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1813 रुपए। कितने गुना मेरे भाई? जल्दी से बताओ। 7 गुना। ये पूरा का पूरा 7 टाइम्स है। आपसे पूछा प्रॉफिट कितना हुआ, आप बताओ। अगर 200 के सीपी का सामान 259 में बिका तो आपको 59 का प्रॉफिट हुआ, 59 का प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे भाई। तो प्रॉफिट क्या होगा? 59 का 7 गुना,
यानी कि 420 से 7 कम 413 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ। 413 रुपए का बच्चे आपको प्रॉफिट हुआ। पहला ऑप्शन आंसर है 413। तो देखो ये बहुत मुश्किल टाइप नहीं है, मैंने फिर भी आपको 2 क्वेश्चन करा दिए। अब कमेंट में लिख के बताओ कि आप ऐसा सवाल पेपर में कर लोगे, क्योंकि अब हम अगला टाइप आपको पढ़ाने वाले हैं। अगला टाइप एक बार कमेंट में लिख के बता दो कि सर हां हम इस टाइप का सवाल कर लेंगे। अगला टाइप देखिए, कल की जो हमारी डिस्काउंट की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको डिस्काउंट का सबसे इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ाया था। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सेकंड इंपॉर्टेंट टाइप है, यानी कि पूरे डिस्काउंट चैप्टर में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में सेकंड नंबर पे है। चलो पहले मैं इसका आपको एक बार बेसिक का रिवीजन करा दूंगा, समझा दूंगा दोनों तरीके, फिर हम इस पे आगे चलेंगे, दबा के प्रैक्टिस करेंगे। देखो कोई चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 ही सवाल काफी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं 10 सवाल कराऊंगा। यहां केवल कंसेप्ट ही नहीं सिखा रहे, प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। चलो बच्चों, a person marks its goods X% above the cost price and allows a discount of 30% on the marked price। एक आदमी कॉस्ट प्राइस से X% अबव मार्क करता है सामान। एक आदमी जो है कॉस्ट प्राइस से X% अबव अपने सामान का मार्क प्राइस लगाता है, यानी कि मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से X% ज्यादा है। चिन्हित मूल्य को ही हम अंकित मूल्य कहते हैं। फिर मार्क प्राइस पे 30% डिस्काउंट के बाद वो बेच देता है। मार्क प्राइस पे 30% डिस्काउंट के बाद बेच देता है। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही बोला है, अगर उसका प्रॉफिट 5% है। भाई सीपी का सामान एसपी में जो बिका, सीपी से एसपी का गैप ही प्रॉफिट होता है, तो आपको जो प्रॉफिट हुआ मेरे प्यारे भाई वो 5% का हुआ। 5% का आपको प्रॉफिट हुआ। स्टूडेंट आपसे पूछा एक्स का मान क्या है, क्या बंधु आपको समझ आ गया? यानी कि एक आदमी ने X% अबव मार्क प्राइस लगाया, मार्क्स इज गुड्स यानी कि अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से X% ज्यादा है, फिर एमआरपी पे 30% डिस्काउंट दिया, प्रॉफिट हुआ 5%, एक्स का मान पूछा है। तो ये वो टाइप है मेरे प्यारे भाई जहां आपसे मार्कअप पूछा जाएगा। ये वो टाइप है मेरे प्यारे भाई जहां आपसे मार्कअप पूछा जाएगा। मार्कअप क्या है? 2 मेथड है सवाल को करने के। फर्स्ट मेथड, पहला मेथड मेरे प्यारे भाई जिसे हर कोई आप जानते हैं आप में से कि बच्चों ये मार्कअप है, ये आपका डिस्काउंट है। ये बच्चे मार्कअप है और ये आपका डिस्काउंट है। हम आपको पढ़ा चुके हैं कि मार्कअप और डिस्काउंट का सक्सेसिव ही प्रॉफिट परसेंटेज होता है। आपने X% मार्कअप किया, 30% डिस्काउंट दिया, X और -30 का सक्सेसिव ही 5% प्रॉफिट होगा। ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो भाई X और -30 का सक्सेसिव क्या आएगा बच्चों? X -30 माइनस X गुणा 30/100। ये X और 30 का सक्सेसिव ही 5% प्रॉफिट के बराबर होगा, बराबर 5। M माइनस डी माइनस M गुणा D/100 हो गया बच्चे। 0 से 0 कट जाएगा। ये X में से ये 3x/10 घटाओगे बच्चों आप, ये 3x/10 हो गया ना, -30 उधर जाएगा राइट साइड में 35, तो क्या 10x - 3x 7x/10 बराबर 35। बच्चों 7 से 35 आपका 5 बार चला गया, तो x का मान आ गया 5 2 साम 10 पंजे 50। 50 इस सवाल का आंसर आ गया 50। यह है पहला मेथड जो मुझे लगता है आपको सबको आता होगा, ये तो सोच भी लिया होगा। आप यहां ऑप्शन अप्रोच भी कर सकते हैं। भाई आप ऐसे ना करके आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। भाई आपसे यहां पे इतना ना लिख के दिमाग में सोच लेते कि x और -30 का सक्सेसिव 5 आना चाहिए। अगर मैंने पहला ऑप्शन सही माना 50, तो 50 और -30 का सक्सेसिव मैं दिमाग में कर सकता हूं। 50 - 30 -50 गुणा 30/100, यानी कि 20
20 में से 15 घटाऊंगा 5, सेटिस्फाई हो गया। तो पहले ऑप्शन पे सेटिस्फाई हो गया, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब मेथड नंबर 2 जो मुझे ज्यादा पसंद है मेरे भाई, जो मुझे ज्यादा पसंद है, अब मैं आपसे पूछूंगा भी। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर किसी सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, अगर किसी सवाल में प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से निकाल सकते हैं। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ये सीपी से एमपी का रेशियो है, फॉर्मूला बताया था, याद है किसी को कि सब भूल गए? पर डिस्काउंट की पहली क्लास में सिद्ध करके भी बताया है, एग्जाम्पल भी लिया है। सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट 30% है, प्रॉफिट 5%, तो मेरे भाई रख दीजिए 100 माइनस 30, प्रॉफिट 5 है, 100 प्लस 5 वैल्यू रख दो। अब डिस्काउंट की जगह 30 रख दो, प्रॉफिट 5 है, 5%, पी की जगह 5 रख दो। तो सीपी से एमपी का रेशियो कितना आ गया मेरे प्यारे भाई? 100 माइनस 30, 70 बटे 105 ही आ गया। ये 35 से कट गया, 35 दूनी 70, 35 तिया 105। हालांकि आपको इतना डिटेल में लिखना नहीं पड़ेगा पेपर में। आपसे पूछा है एक्स, एक्स यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा है। यानी कि अगर सामान का कॉस्ट प्राइस 2 है तो मार्क प्राइस 3 है, तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है? कॉस्ट प्राइस से 1 ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस कितना? 2, तो मार्क प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से 1/2, 1/2 यानी कि 50% ज्यादा है। 50% ये आंसर है। ये मेथड नंबर 2 है और यही असली मेथड है। मेरे हिसाब से अगर आपके पेपर में सवाल आएगा तो आप इसी तरीके से करना। ठीक है, ये चीज बच्चों मैंने आपको केवल समझाने के लिए लिखी है, ये सब आपको परीक्षा में नहीं करना है, नहीं बनाना है। ये मैंने आपको बच्चों फॉर्मूला लिख के बेसिक समझाने के लिए किया, मात्र यही इस सवाल का सॉल्यूशन है, इतना सा। बाकी सब चीज केवल आपको समझाने के लिए हमने बताई। समझ में आ गया होगा बच्चों। अब देखिए, मैं आपको अलग अलग लैंग्वेज के क्वेश्चन कराता हूं, अलग अलग एग्जाम के। ये रेलवे ग्रुप डी का सवाल है। कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा जाता है कि जब 5% का डिस्काउंट दिया जाता है तो 33% का लाभ होता है। हम जब किसी सामान को बेचते हैं तो इस प्रकार से बेचते हैं कि जब 5% डिस्काउंट देते हैं 33% प्रॉफिट होता है। सूची मूल्य, सूची मूल्य, लिस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एक ही बात है। सूची मूल्य लागत मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, यानी कि मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट ज्यादा है। यानी कि सवाल में क्या पूछा है? मार्कअप पूछा है। हम आपको पढ़ा चुके हैं, अगर किसी भी सवाल में डिस्काउंट दिया जाए, प्रॉफिट दिया जाए, तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से आ जाएगा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। दिस इज माई फॉर्मूला। डिस्काउंट की जगह आप 5 रखेंगे तो 100 माइनस 5 95, प्रॉफिट 33% होता है, पी की जगह 33 रखेंगे, 100 प्लस 33 133, 19 से जाएगा, 19 पंजे 95, 19 सत्ते 133। सीपी से एमपी का रेशियो 5/7 हो गया। पूछा हूं मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है। अगर कॉस्ट प्राइस बच्चों 5 है तो मार्क प्राइस 7 है। बताओ मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है, 2/5। अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से 2/5 यानी कि 40% ज्यादा। 1/5 20%, 2/5 40%। डी ऑप्शन। कर लेंगे ना बच्चे? आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 70 सेम क्वेश्चन है, रेलवे जूनियर इंजीनियर के पेपर का। बताइए 22% डिस्काउंट देने के बाद भी 17% लाभ कमाने के लिए मार्क प्राइस, सेम ही सवाल पूछ रहा है बच्चों। हर सवाल में लिखने का तरीका एग्जामिनर का अलग, सेम क्वेश्चन लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज। बाय हाउ मच
above cost price should an article be marked so as to gain 17% after allowing 22% डिस्काउंट। 22% डिस्काउंट देने के बाद भी 17% प्रॉफिट कमाना है तो अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितना परसेंट अधिक होना चाहिए, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट एक्स्ट्रा होना चाहिए, यह आपसे पूछा है। बताओ इस सवाल का आंसर जल्दी से करके बताओ। सवाल में डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट दिया, अब कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूला। अरे बार बार फॉर्मूला थोड़ा ना लिखेंगे, फॉर्मूला दिमाग में, सीपी बटे एमपी डायरेक्ट करो। 100 माइनस डी, 100 माइनस 22 78, प्रॉफिट है 17, 100 प्लस पी, 100 प्लस 17 117 आ गया बच्चे। किससे जाएगा 39 से, 39 दूनी 78, 39 थी 117। तो मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, 1/2 ज्यादा है, 50% आ गया आंसर डी ऑप्शन। करोगे ना बच्चे उड़ उड़ के? आ जाए, ये बताओ बच्चे 71। एक व्यापारी किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर 18% की छूट देता है 6.6% प्रॉफिट कमाने के लिए कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। एक व्यापारी 18% डिस्काउंट देता है, हमें 6.6% का प्रॉफिट कमाना है, तो बोला है कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट एबव होना चाहिए। मेरे भाई किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बताओ अगर एक आदमी है जो 10 लाख पर मंथ से ज्यादा कमाता है लेकिन अपने आप को गरीब कहता है, कौन है भाई ये आदमी? पंकज पांडे। भाई मेंटली भी गरीब होता है, 10 लाख में उसके माइंड को संतुष्टि नहीं मिलती तो मेंटली गरीब है वो। बताओ बच्चों, देखो आपने इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, फॉर्मूला मैं आपको सिखा चुका हूं। आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भी, ऑप्शन से। जो ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो आंसर होगा। भाई पहले आप समान पे मार्कअप करते हो, मार्कअप करते हो मेरे प्यारे भाई, फिर मार्कअप करने के बाद आप डिस्काउंट देते हो 18%, यानी कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव 6.6% प्रॉफिट होना चाहिए, 6.6% प्रॉफिट होना चाहिए। तो आप मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन ऐसा है, आपसे मार्कअप पूछा है, अंकित मूल्य क्रिय मूल्य से कितना ज्यादा, इन दोनों का सक्सेसिव 6.6 होना चाहिए। देखो जैसे मैं लूंगा 25 और -18 का सक्सेसिव तो मेरे प्यारे भाई नहीं आएगा, 6 से कम आएगा। देखो 28 और -18 का, 24 -18 का सक्सेसिव निकालेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे। मेरे हिसाब से 30 ही नंबर ऐसा है। अगर मैं 30% मार्कअप करता हूं तो थोड़ा ना कैलकुलेशन का तरीका दिमाग में सोचा करो भाई, दिमाग को मजबूत कर लो थोड़ा सा। 30 और -18 का सक्सेसिव क्या आएगा, 30 -18 -30 गुणा 18/100% यह आएगा। अब 30 -18 क्या हो गया बच्चों, 12, और 30 -18, 30 गुणा 18 500, ये 54/10 आ गया 5.4। अब 12 में से 5.4 घटाऊंगा तो 6.6% सेट हो गया, ये सेटिस्फाई हो गया, यानी कि 30% एबव मार्क करना चाहिए। अब अगर मैं 28 लेता तो 28 और 18, यहां 28 गुणा 18/100 करता, डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ जाते ना, यहां एक ही डिजिट है, इसलिए ऑप्शन से भी आप सवाल बना सकते हैं। ये बताओ even after a discount of Q% on mark price, a trader gained by P%. What is the markup percentage over CP? Q% डिस्काउंट देने के बाद भी मार्क प्राइस पे एक ट्रेडर को P% गेन होता है, तो आपसे पूछा है मार्कअप परसेंटेज क्या है सीपी पर, यानी कि अंकित मूल्य मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट एबव है।
ये बहुत बेहतरीन सवाल है। यहां कोई वैल्यू नहीं दी, वेरिएबल में पूछा गया है। वेरिएबल में अक्सर बच्चे घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। मैंने पढ़ाया है कि अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो सीपी से एमपी का रेशियो आसानी से बना सकते हैं। 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है, क्यू, तो 100 माइनस क्यू, प्रॉफिट है पी परसेंट, बटे 100 प्लस पी, गेन है पी परसेंट, बटे 100 प्लस पी। ये सीपी से एमपी का बच्चों क्या आ गया, रेशियो आ गया। जब रेशियो आ गया तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। बोला है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, एमपी सीपी से कितना ज्यादा है, तो बताओ कितना ज्यादा है मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से। देखो मार्क प्राइस है 100 प्लस पी, कॉस्ट प्राइस है 100 माइनस क्यू, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, आप इसको घटाओ। जब वो घटाओगे तो 100 से 100 कट जाएगा, ये माइनस में से माइनस घटाएंगे तो पी प्लस क्यू हो जाएगा, पी प्लस क्यू। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से इतना ज्यादा है भाई। आप 100 प्लस पी में से 100 माइनस क्यू घटाओ, 100 प्लस पी में से 100 माइनस क्यू माइनस करेंगे तो पी प्लस क्यू आएगा। कॉस्ट प्राइस से तो बेस क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, बेस आएगा कॉस्ट प्राइस बटे 100 माइनस क्यू, ये सीपी है। परसेंटेज में निकालना है, गुणा 100%, ये आएगा मेरे भाई। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, पी प्लस क्यू बटे 100 माइनस क्यू गुणा 100%, सी ऑप्शन। आंसर इसका सी ऑप्शन होगा, डी नहीं है अभिषेक सिवारा, सी ऑप्शन है। एमपी में से सीपी घटाओगे, 100 प्लस पी में से 100 माइनस क्यू घटाओगे तो माइनस गुणा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा भाई। बहुत अच्छा सवाल है। डी नहीं है भाई, सी है। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, एमपी में से सीपी माइनस करेंगे, पी प्लस क्यू ज्यादा है, बटे कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 माइनस क्यू इंटू 100%। घबराना नहीं है, आगे चलो बच्चे। सवाल नंबर है आपके सामने 73, ये बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है, दिमाग लगाइए मेरे प्यारे भी, सब बच्चे दिमाग लगाएंगे, जल्दी से करना। एक दुकानदार एक वस्तु पर कॉस्ट प्राइस से X% एबव मार्क करता है, यानी कि X% मार्कअप है। एक दुकानदार सीपी से X% एबव मार्क प्राइस लगाता है, ठीक है। पर मार्क प्राइस पे थोड़ा सा सामान बिकता है, फिर वो मार्क प्राइस पे 30% का डिस्काउंट देता है, डिस्काउंट देके बेचता है। अब डिस्काउंट ज्यादा दे दिया, डिस्काउंट देने से उसे 4.8% का लॉस होता है। एक्स का मान बताओ, यानी कि मार्कअप पूछा है। देखो बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि लॉस कुछ नई चीजें, नहीं, लॉस इज ए नेगेटिव प्रॉफिट। अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है
प्रॉफिट या लॉस एक ही बात है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज दिया है तो सीपी से एमपी के रेशियो का फॉर्मूला 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, दिस इज द फॉर्मूला। यहां से सीपीएमपी का रेशियो आ जाएगा मेरे भाई। अब देखो डिस्काउंट है 30%, 30% की छूट है, तो डिस्काउंट की जगह आप 30 रखोगे तो 100 माइनस 30 70 बटे प्रॉफिट। अब यहां प्रॉफिट तो हुआ, लॉस हुआ है 4.8%, यानी कि प्रॉफिट निगेटिव है माइनस का 4.8, तो यहां प्रॉफिट पी की जगह क्या रखोगे, माइनस का 4.8 रखोगे, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। तो पी कितना आएगा, माइनस 4.8, क्योंकि आपका लॉस हुआ है, लॉस मतलब निगेटिव। तो 100 में से 4.8 घटाएंगे तो ये आएगा 95.2, 95.2 आ गया बच्चे, क्लियर है। डेसिमल से ये 0, 7 से ऊपर नीचे काट लेंगे तो 100, और 7 से काटूंगा 7 एकम 7, 7 तिया 21, 4 7 छिंग 42, 100 से 136 आ गया, आगे मत काटो। यानी कि सीपी अगर 100 है तो मार्क प्राइस 136 है, तो मार्क प्राइस सीपी से कितना ज्यादा है, 36%। 100 में जो भी आंसर आएगा डायरेक्ट परसेंटेज में आ जाएगा, 36% कर लोगे। तो देखो मैंने ये टाइप भी ले लिया, लॉस से आपको कंफ्यूज नहीं होना है बच्चे, आगे आ जाएंगे ना। ये बताओ स्टूडेंट, ये वाला सवाल बताओ, बिल्कुल भी परेशान मत होना। अगर सवाल में सड़ी हुई परसेंटेज आ जाती है इस तरीके से तो आप कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे। मार्क प्राइस पर 11.11% डिस्काउंट के बाद भी 6.66% का प्रॉफिट होता है, तो आपसे पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य क्रिय मूल्य, वस्तु का मूल्य क्रिय मूल्य से कितने परसेंट अधिक अंकित किया गया। डिस्पाइट गिविंग ए डिस्काउंट ऑफ 11.11% ऑन द मार्कअप प्राइस, ऑन द मार्कअप नहीं मार्क प्राइस होगा, ऑन द मार्क प्राइस profit obtained is equal to 6.66%, what the markup percentage over CP। भाई ये तो बहुत घटिया परसेंटेज है, अगर आपने यहां पे फॉर्मूला लगाया तो आप पागल हो जाओगे। तो भाई फिर कैसे करेंगे, देखो बच्चों, जब हम परसेंटेज में लिखते हैं तो 100% होता है, लेकिन जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं 100% को फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 1 होता है, हर कोई जानता है। हमने आपको फॉर्मूला ये पढ़ाया है, सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, सीपी से एमपी का रेशियो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। आज भी अभी भी यही फॉर्मूला लगेगा बच्चों, यही फॉर्मूला लगना है और कुछ नहीं होना, यही फॉर्मूला लगना है। बस यहां आप फ्रैक्शन में लीजिए, यहां आपको वैल्यू परसेंटेज में न रख के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो कि फ्रैक्शन आसानी से बन जाएगी। आप मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट देते हैं, 11.11%, 11.11% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9। आपको प्रॉफिट कितना होता है, 6.66%, 6.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15। तो सीपी से एमपी का जो रेशियो आएगा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी, लेकिन आप परसेंटेज में नहीं ले रहे, आप फ्रैक्शन में ले रहे हो। अरे भाई जब फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आपको 100 को क्या लिखना है, 1 लिखना है। आपको बस इस 100 को क्या लिखना है बच्चे, 1 लिखना है। 100 की जगह आपको 1 लिखना है। 1 माइनस डी, डी यानी कि डिस्काउंट, डिस्काउंट है 1/9, 1/9 बटे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है मेरे प्यारे में, 1/15, तो 1 प्लस 1/15। आज भी यही कंसेप्ट लगेगा बच्चों, कुछ नया नहीं आएगा। क्या आप मेरी बात को समझे, सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे जब डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंटेज में हो। अब यहां परसेंटेज में तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन होगी, हमने फ्रैक्शन में बदल दिया मेरे भाई, ठीक है जी। तो आप यहां 100% की ही फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है, तो आप 1 माइनस डी बटे 1 प्लस पी लगाना। क्लियर है, आप बोलोगे सर बस 1 माइनस 1/9, 8/9, 1 प्लस 1/15 हो गया बच्चों 16/15, ठीक है। तो 8/9 गुणा 15/16 पलट जाएगा ना जब ये ऊपर जाएगा। देखो क्या क्या कट रहा, 8 से 16 कट गया 2 बार, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, तो ये आ गया 5/6। तो सीपी से एमपी का रेशियो 5/6 आ गया, 3 दूनी 6। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, तो मार्क प्राइस जो है सीपी से, सीपी 5 है, 1/5 ज्यादा है, 1/5 होता है 20%,
तो 20% आंसर आ जाएगा। देखो आंसर कितना प्यारा आया, समझ में आया? क्या हुआ निकेत? क्लियर? किसी बच्चे को कोई डाउट? तो देखो टाइप तो मैंने ये आपको यहां से शुरू कराया, यहां से हमने ये टाइप शुरू किया, लेकिन यहां से पहले मैंने आपको इसका बेसिक फॉर्मेट समझाया कि सवाल का कहने का क्या मतलब है। ठीक है, फिर मैंने आपको इसके दोनों तरीके समझाए कि भाई ये दो तरीके हैं। फिर धीरे धीरे मैंने आपको अलग अलग लैंग्वेज के सवाल कराए, वेरिएबल में भी करा दिया, ये कैलकुलेटिव डाटा का मुश्किल फ्रैक्शन का आ गया, मुश्किल परसेंटेज वो भी करा दिया। सब चीजें हमने आपको कराई। ये बताओ बच्चों, क्वेश्चन करके बताइए। सवाल नंबर 75 बनाए। किसी वस्तु का, देखो सवाल को बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया है। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 17% मोर देन दी कॉस्ट प्राइस। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 17% ज्यादा है। ठीक है, डिस्काउंट ऑफर्ड इज 9% ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट 9% है। आप एक बात बताओ, पहली लाइन को अगर सीधा देखो तो क्या लिखा हुआ है? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से 17% ज्यादा, प्रॉफिट परसेंटेज ही तो है। भाई किसी आर्टिकल का सेलिंग प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से जितना ज्यादा होगा उतना ही प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 17% ज्यादा, यानी कि आपका प्रॉफिट 17% है। उसके बाद आपका डिस्काउंट है 9%। आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कितना परसेंट कम है। बच्चों सीपीएमपी पे ही रेशियो निकालना है। फॉर्मूला वही लग जाएगा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। तो 100 माइनस डिस्काउंट है 9, 100 माइनस 9 91, प्रॉफिट है 17, 100 प्लस 17 117 आ गया। तेरे 7 91, तेरे निम्मा 117, सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। यहां उल्टा पूछा है, पूछा यह है कि कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस से कितना परसेंट कम है। सीपी एमपी से कितना परसेंट कम है। मार्क प्राइस है 9,
कॉस्ट प्राइस है 7, तो कॉस्ट प्राइस कितना कम है मार्क प्राइस से? 2/9, और 2/9 क्या होता है? बी ऑप्शन 22.22%। 1/9 11.11% और ये 22.22%। ये बताओ बच्चों। हाँ जी, सवाल बताइए प्यारे बच्चे। अगला टाइप, अब यहां से अगला टाइप आएगा मेरे भाई, जो मैंने पढ़ा है उसी में एक लेवल मॉडिफाई हो जाएगा, उसी में एक लेवल मॉडिफाई हो जाएगा। आपको पता है मेरे प्यारे भाई, चलो ये पहले बताते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु के मार्क प्राइस पर 20% डिस्काउंट देता है तो 5% का लॉस होता है। अगर कोई दुकानदार 20% डिस्काउंट देता है तो 5% का लॉस होता है। सवाल यह कहा गया है कि अगर आर्टिकल को मार्क प्राइस पर बेचा जाए, अंकित मूल्य पर बेचा जाए, तो क्या होगा प्रॉफिट? सर 9 कहां से आया? कौन सा 9 भाई? 13 से काटा, 13 सत्ते 91, 13 निम्मा 117। अगर मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट देगा तो 5% का लॉस होता है। तो क्या हम यहां सीपी से एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं बच्चों? सीपी से एमपी का रेशियो आएगा 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट है 20, तो 100 माइनस 20 80। अब यहां आपका लॉस जो है 5% है, तो पी की जगह -5 रखेंगे, पी की जगह -5 रखेंगे तो 100 माइनस 5 95, क्योंकि ये प्रॉफिट ना होकर लॉस हुआ है। किससे चला जाएगा? 5 से। 80 16 बार, 5 से 95 19 बार। ये सीपीएमपी का रेशियो आ गया। सवाल पढ़ो, अगर सामान को मार्क प्राइस पर बेचा जाए तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? एक सामान का सीपी 16 है तो मार्क प्राइस 19 है। अगर सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे, अंकित मूल्य पर बेचोगे, तो 16 का सामान 19 में बिकेगा, तो 3 का प्रॉफिट होगा 16 के सीपी पर। अगर 16 के सीपी का सामान 19 में बेचोगे तो आपको 3 का प्रॉफिट होगा मेरे प्यारे, 16 के कॉस्ट प्राइस पर। तो प्रॉफिट कितना है? 3/16, 18.75%। 1/16 6.25%। 3/16 आएगा जी, इसका 3 गुना, 18.75% प्रॉफिट होगा अगर सामान को मार्क प्राइस पर बेचोगे। क्लियर है सर? इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो दिल्ली के गुड़गांव की लड़की से शादी हो पाएगा, और लड़की अमीर है तो? ओहो, लड़की अमीर है तो लड़की ने, पापा ने कहा कि हमें तो बिजनेसमैन आदमी चाहिए, जो बिजनेस करता हो, व्यापार करता हो, जिसका डेली का गल्ला 50 लाख रुपए का हो, तो कैसे शादी हो पाएगी बेटे? दिल्ली के गुड़गांव की लड़की से शादी तुमको करनी है, इसका मतलब अरेंज मैरिज करना चाह रहे हो, तुम्हें पसंद है, कोई बातचीत नहीं है। ट्राई कर सकते हो पर श्योर शॉट गारंटी नहीं है। लड़की अमीर नहीं है, लड़की के पापा अमीर हैं, पापा को पटाना होगा। अच्छा पंकज पांडे कौन है वो? यस रोहित कुमार, सिर्फ सेट प्रैक्टिस। आइए, आप लोगों ने एनटीपीसी का फॉर्म किस किस ने भर रखा है, ये बताओ। आप लोगों में से एनटीपीसी का फॉर्म किस किस ने भर रखा है? सर बहुत ज्यादा अमीर नहीं है, तो फिर ठीक है, हो जाएगी भाई, क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी। बिल्कुल होगी शाहबाज, बिल्कुल होगी। सर एक लड़की नीट की प्रिपरेशन कर रही है, शादी करना है तो एएसओ एमईए बनना होगा, बिल्कुल। कम से कम एएसओ तो बनना ही होगा लड़की अगर नीट की क्लियर कर ले रही है। शाहबाज आलम बिल्कुल पॉसिबल है भाई। अच्छा पंकज पांडे जी समझ गए हम। पांडे जी आपकी बातों को समझ गए। आप बिहार से हैं? अरे भाई आप बिहार से, वो गुड़गांव से, थोड़ा दिक्कत तो होगा।
पर आप मैनेज कर लीजिएगा अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन जाते। थोड़ा भोकाल भोकाल टाइट कर रखिएगा, थार ले लीजिएगा एक, ठीक है जी, फिर हो जाएगा बात। चलो ठीक है भाई, यहां से देखो सेकंड टाइप आ गया। ये आज की क्लास का तीसरा टाइप है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखो लेटेस्ट सीतसल का सवाल। एक आर्टिकल पर 20% डिस्काउंट के बाद प्रशांत 2160 में बेचता, 28% का प्रॉफिट कमाता है। अगर बिना किसी डिस्काउंट के बेचा जाए तो प्रॉफिट क्या होगा, मैं आपको समझा चुका हूं। अगर किसी आर्टिकल को बिना किसी डिस्काउंट के बेचोगे, अगर किसी आर्टिकल पे बिना कोई डिस्काउंट दिए बेचोगे, तो यानी कि जो आपने आर्टिकल का मार्क प्राइस फिक्स किया है, अंकित मूल्य, उसी पे बेचा जाएगा। देखिए हर आर्टिकल पे एक प्राइस टैग लगा होता है जिसे बोलते हैं मार्क प्राइस। आप कोई छूट नहीं दे रहे अपने ग्राहक को, तो जो प्राइस टैग लिस्ट है, जो एमआरपी, उसी पे सामान बेचा जाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली सवाल यह है कि अगर सामान को एमआरपी पे बेचोगे तो कितना प्रॉफिट होगा। सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, इसकी कोई जरूरत नहीं, भाड़ में जाइए। प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो सीपी से एमपी का रेशियो तो आसानी से निकलेगा ना एक ही लाइन में। सीपी बटे एमपी बराबर 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी। डिस्काउंट है 20, 100 माइनस 20 80, प्रॉफिट 28, 100 प्लस 28 128। प्रॉफिट 28 है, 100 प्लस 28 128 हो गया। किसे आएगा 16 से, 16 पंजे 80, 16 अट्ठे 128। सीपी से एमपी का रेशियो आ गया। बोला अगर सामान को बिना किसी डिस्काउंट के बेचेंगे तो लाभ क्या होगा। देखिए सामान का कॉस्ट प्राइस 5 है, मार्क प्राइस 8 है। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान को मार्क प्राइस पर, अंकित मूल्य पर बेचोगे। 5 रुपए के सीपी के सामान को 8 रुपए में बेचोगे तो आपको 3 का प्रॉफिट होगा मेरे दोस्तों, 3 का प्रॉफिट होगा 5 के सीपी पर। अब 1/5 होता है 20%, 3/5 60%, तो 60% का प्रॉफिट होगा। प्राची कह रहे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनूं या एएसओ एमईए, एएसओ इन एमईए बनूं साहबाज, तो चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वो गुड़गांव की, तुम दिल्ली में रहोगे, बढ़िया 5 स्टार जैसे आप ऑफिस में जाओगे, समझाने में भी आसान होगी कि मुझे तो जिंदगी भर दिल्ली में ही रहना है, ठीक है। सैलरी भी बढ़िया है। अभी 7th पे कमीशन लग जाएगा तो एएसओ की सैलरी हो जाएगी 1,05,000 रुपए के आसपास महीने की, इन हैंड। सैलरी भी बढ़िया है भाई, 1,05,000 10,000 के आसपास। 1 साल आप काम कर लोगे तो आपकी सैलरी आराम से 1,20,000 रुपए के आसपास हो जाएगी 7th पे कमीशन के बाद, जो बहुत बढ़िया है। विश्वेंद्र सिंह कह रहे हैं सर आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाते हो। विश्वेंद्र सिंह, अरे भाई कोई विश्वेंद्र सिंह को बताओ क्यों पढ़ाता हूं मैं इतना अच्छा है। विश्वेंद्र बा बताओ जी, कोई विश्वेंद्र को। अच्छा शाबाश, मुझे काम पे लगाना चाहते हो। सुरेंद्र सर मैं अपनी मां के लिए पढ़ रहा हूं, मां के लिए जीएसटी लेना है। वेरी गुड सुरेंद्र जी, वेरी गुड, दैट्स द स्पिरिट। पंकज पांडे, मुझे तो आपका शिष्य बनना है बस। पंकज पांडे तुम हमारे शिष्य हो। देखो ये बहुत सारे, अभी दिल्ली में जॉइनिंग हो चुकी है केंद्रीय सचिवालय और विदेश मंत्रालय, ये 2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं। केंद्रीय सचिवालय, विदेश मंत्रालय, फिर आपका एएसओ हो गया, एनआईए हो गया, ठीक है जी, आपका सीबीआई हो गया। ये डिपार्टमेंट ऐसे जिनकी जॉइनिंग दिल्ली में ही रहती है, ठीक है, दिल्ली में ही। तो मेरे भाई अब जैसे डेली जो है ऑफिस के बाद बच्चे मिलने आते हैं अब डेली। ये यूट्यूब चैनल है हमारा, डेली बच्चे मिलने आते हैं डेली। कल भी आए थे केशव, आज नहीं आया को ना कोई केशव। देखो हम डेली फोटो डालते गण प्रताप टॉक्स पे, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं ले पाते बेचारों को भाई,
इतने बच्चों का कौन इंटरव्यू लेगा, डेली मिठाई लेगा। अब देखो दोनों बिहार से आए, ये दोनों बिहार के हैं, एक इनमें से कोई सीतामढ़ी का है और एक पता नहीं कौन से जिले का है। दोनों ही केंद्रीय सचिवालय में एएसओ बने हैं, दोनों दोनों बिहार से। कल ये दोनों बच्चे मिलने आए थे, बताइए, संघर्ष से सचिवालय तक। डेली मैं फोटो डालता हूं, ठीक है। ये तो बुद्ध पूर्णिमा थी। ये देखो ये चारों बच्चे एएसओ इन सीएसएस में हैं, एएसओ इन सीएसएस में। इनको दे दिया डिपार्टमेंट महुआ, है ना, हाउसिंग वाला इनको डिपार्टमेंट दे दिया है उसमें, हाउसिंग वाला। और ये हमारा मेन यूट्यूब चैनल है, इस पे भी मैं जो है फोटोज ऐसे डालता रहता हूं, बच्चे जो मिलने के लिए आते। इंटरव्यू हम किसी का ज्यादा करते नहीं। देखो ये काशी है लड़का, ये आया था सहारनपुर से, जीएसटी इंस्पेक्टर बना है, मुंबई इसकी पोस्टिंग ज्वाइनिंग जो हो भी गई है। हाँ, ये आया था यशस्वी शर्मा, ये भी जीएसटी इंस्पेक्टर बना है, ये भी यूपी से था, राजस्थान से। ये देख रहे हो, भोकाल टाइट है हमारा एकदम, मतलब डिपार्टमेंट में घुस जाएं तो सारे जीएसटी लिपट जाएंगे हमसे। ठीक है, आ जाओ। तो कौन किस किस का सपना है कि अगले साल, जैसे अब तो डेली ये बच्चे इसलिए आ पा रहे हैं आसानी से क्योंकि इनकी दिल्ली में, हम दिल्ली में रहते हैं, इनकी दिल्ली में जॉब लग गई है, ऑफिस के बाद छुट्टी हो जाती है, चलो मिलने चलते हैं आज सर से। तो डेली जो है दो चार करके मिलकर टीम बना के आते रहते हैं। आप में से किस किस का सपना है अगले साल ऐसे हमसे मिलने का? जैसे यहां है भाई विशाल कुमार और सुधांशु नाम है इनका, दोनों भाई बिहार से बने एएसओ, देख रहे हो। कौन कौन आएगा मिलने, कमेंट में लिखो भाई कि हम आएंगे मिलने। और एक ये शर्त है कि हमारे पास कोई भी आता है तो मिठाई का डब्बा लेके ही आता है, ठीक है जी, पहले ही पूछ लेते हैं। मिठाई वाले से डील हो चुकी है हमारी, उधर से डिब्बा आएगा, यहां से वापस भेज। अरे नहीं, ऐसा नहीं है भाई, पूरा मेरे पेट के अंदर जाता है, तभी तो 103 किलो वजन हम टच कर रहे हैं, ऐसे ही थोड़ी ना है। इतनी एनर्जी का राज है बच्चों की, सिलेक्टेड बच्चों की दी गई मिठाई। अगर हमें अपने होम टाउन में जॉब चाहिए तो एसओ की जॉब में नहीं मिलेगा, नहीं। अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनते हैं तो आपको दिल्ली में ही काम करना पड़ेगा। बच्चे कह रहा सर हलवा ही ले आएंगे। चलो 10 किलो लेके आना कम से कम। सर आज से सीएचएसएल की तैयारी करें तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा, अगले साल होगा, इस साल तो नहीं होगा बेटा। बक्सर से स्पेशल मिठाई लाएंगे। हाँ, बक्सर से मिठाई नहीं आई मेरे पास अभी तक, आनी चाहिए। सर जी शुगर हो जाएगी। अरे तुम्हारे प्यार से दी गई मिठाई से भी शुगर हो जाए तो धिक्कार है शुगर पे। चलो आ जाओ, ये सवाल बनाओ बेटा। किसी रेडियो का एमआरपी 5480 रुपए है, दुकानदार 11% डिस्काउंट देता है, उसके बावजूद भी 22:3/8% का मुनाफा कमाता है। अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो कितने परसेंट का गेन होगा? चलिए बच्चों सवाल करके बताओ, क्या आंसर है इस सवाल का, जल्दी से करके बताओ। नीलेश विश्वकर्मा सर मुझे भी लव मैरिज शादी करनी है। अरे तुम तो कर लोगे, दिक्कत तो इस बात की कि वो करेगी कि नहीं। यस सचिदानंद सिंह, खबर अब तक तो यही आ रही है। अक्षरम मैं आऊंगा सर केरला से। अच्छा आप केरला से हैं। अच्छा साउथ से कौन कौन पढ़ रहा है भाई? तेलंगाना से, आंध्रा से, केरला से, तमिलनाडु से, कर्नाटक से, कौन कौन है बैच में? सर आप लड़की के बाप से बात कीजिएगा ना, लड़की के इंस्टाग्राम पे 650 के फॉलोवर हैं। अब समझ में आया, तुम इंस्टाग्राम पे वीडियो देख देख के लार टपका रहे हो, अब समझ में आया।
बेटे चेक कर लेना, इंस्टाग्राम पे फिल्टर भी बड़े खतरनाक होते हैं। आईडी बताओ तो जरा। हम देखें। सर फ्रैक्शन वाले पार्ट में इश्यू हो रहा है सॉल्व करने में, प्लीज मेक इट इजियर फॉर अस। कुमार आनंद। इस वाले पार्ट में हो रहा है। आई एम बेसिकली फ्रॉम हरियाणा बट आई स्टे इन बेंगलोर। आंध्रा से। कौन है ये? रोम्पी चरला गायत्री। वेरी गुड। वेरी अच्छा नाम है। शाहरुख तमिलनाडु से। सर नॉर्थ ईस्ट में तो जलवा है आपका, साउथ इंडिया में भी जलवा बनाओगे? यशुपाल राजपूत। यार नॉर्थ ईस्ट में जलवा मुझे पता ही नहीं है। कौन से स्टेट से हो भाई आप? वैसे तो मैं हर क्लास रिकॉर्ड देखती हूं बट अभी लाइव आई हूं, सॉरी सर। इसमें सॉरी की कौन सी बात है? मैं खुश हुआ, मुगेम्बो खुश हुआ कि तुम रिकॉर्डेड देखते हो। 22 सही 4/8% होना चाहिए। अच्छा, किसने कहा? किसी रेडियो का मार्क प्राइस 5480 रुपए है। दुकानदार इस पे 11% डिस्काउंट देता है। 11% डिस्काउंट के बाद 22 सही 3/8% का प्रॉफिट होता है। अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो प्रॉफिट क्या होगा? कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान को एमपी पे बेचोगे मेरे भाई। देखो कितना प्रॉफिट होता है। 22 सही 3/8%। क्या आ गया बेटा? 22। ये कोई स्टैंडर्ड फ्रैक्शन परसेंटेज तो है नहीं, कोई स्टैंडर्ड तो है नहीं ये। तो 22 अट्ठे 176। 176 प्लस 3 179/8% है। ये 179/8% है, कोई स्टैंडर्ड नहीं है। डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट दिया है, तो सवाल में उड़ उड़ के सीपी से एमपी का रेशियो निकालोगे। 100 - d/100 प्लस पी। डिस्काउंट कितना है? 11। तो देखो 100 में से 11 घटाओ, 100 में से 11 घटाओ 89 बटे 100 प्लस पी। 100 प्लस पी। अब प्रॉफिट कितना रखोगे? 179/8 रखोगे आप। 179/8। 22 सही 3/8 का मतलब हो गया बच्चे 22 प्लस 3/8। और ये हो गया 22 अट्टे 176 प्लस 3 179/8। तो सीपी बटे एमपी 100 - डी, ऐसे पूरा लिख देते हैं। 100 - डी। डिस्काउंट कितना है? 11 बटे 100 प्लस पी। अब 100 में से 11 घटाऊंगा तो 89 आएगा। नीचे क्या हो गया बच्चों? 8 की 100 में गुणा 800। 800 में 179 जोड़ूंगा तो 979/8। 979/8 हो गया। आपको लग रहा होगा कि बहुत मुश्किल जा रहा है। देखो एग्जामिनर ने अपने हिसाब से डाटा सेट किया होगा, कुछ कट रहा है। 89 सड़ा हुआ प्राइम नंबर है, कटना ही चाहिए। 89 एकम 89, 8 बच गया। और 89 वन जा 89, 11 बार पूरा कट गया। 8 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये आ गया 8/11। सीपी से एमपी का रेशियो 8/11 आ गया। ठीक है। आपसे पूछा अगर कोई डिस्काउंट ना दिया जाए तो प्रॉफिट क्या होगा? भाई सामान का कॉस्ट प्राइस 8 है। अगर 8 का सामान अगर आप बिना किसी डिस्काउंट पे बेचोगे तो सामान मार्क प्राइस पे बेचेगा। अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो सामान एमपी में बिकेगा, यानी कि 8 के सीपी का सामान 11 में बिकेगा। तो प्रॉफिट कितना होगा? 3 का 8 पर 1/8 12.5% और 3/8 आ जाएगा 37.5%। तो यहां आपको 37.5% का लाभ होगा। पहला ऑप्शन आंसर है। तो यहां थोड़ी सी बस कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी कुछ नहीं है। मुझे लगता है ये टाइप हमारा खत्म हो गया है। आगे चलेंगे? नहीं, एक और है भाई। हम्म
ये बताओ बच्चों, सवाल नंबर 79, जल्दी से करेंगे। अगला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये अगला टाइप आ गया बच्चे, अगला टाइप आ गया आपके सामने। बताओ जी क्या आंसर है। दिल्ली पुलिस कौन, किसी वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का 9/8 है। किसी वस्तु का अंकित मूल्य लागत मूल्य का 9/8 है। 3% का प्रॉफिट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया जाना चाहिए। एक बार बताओ, देखो तीन चीजें होती हैं, एक होता है प्रॉफिट, एक होता है डिस्काउंट, और एक होता है मार्कअप। ये तीन ही चीजें होती हैं बेटा। प्रॉफिट निकालने का सवाल मैंने कल करा दिया, मार्कअप का टाइप खत्म हो गया, अब यह है डिस्काउंट निकालने वाला टाइप। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। आप ऐसे सवाल में 100 मान के भी बना सकते हो बेसिक से, और फॉर्मूला भी लगा सकते हो, दोनों रास्ते हैं। बोला किसी वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का 9/8 है, 3% प्रॉफिट कमाने के लिए कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए। तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का 9/8 है, मार्क प्राइस जो है सीपी का 9/8 है। यानी कि अगर किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 8 है तो सामान का मार्क प्राइस 9 है। ये सीपीएमपी का रेशियो है मेरे भाई, सीपीएमपी का रेशियो। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, बोलो। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस का 9/8 है, कॉस्ट प्राइस का, यानी कि सीपी 8 है तो मार्क प्राइस 9 है। बोला 3% प्रॉफिट कमाना है तो कितने परसेंट डिस्काउंट देना चाहिए। डिस्काउंट किस पे देते हैं मेरे भाई, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया जाता है। एक बार बताओ, हमें परसेंटेज निकालना है ना, ये सीपीएमपी का रेशियो 8 लो, यहां पे ना 2 जीरो बढ़ा लो, 2 जीरो बढ़ाने से आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। आप बताओ, हमें कॉस्ट प्राइस पे 3% प्रॉफिट कमाना है। अगर कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट तो सीपी पे होता है ना, क्रिय मूल्य पे। अगर कॉस्ट प्राइस पे 3% प्रॉफिट कमाना है तो सामान को कितने बेचना पड़ेगा भाई। सामान का सीपी 800 है, 800 का 3% कितना होता है 24, तो सामान 824 में बेचना पड़ेगा, 824 में बेचना पड़ेगा मेरे भाई। क्या बात क्लियर है। अगर 800 के सामान पे 3% प्रॉफिट कमाना है, 800 का 3% 24, तो सामान को 824 में बेचना पड़ेगा। कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा। अब बताओ, 900 रुपए के एमआरपी का सामान आपने 824 में बेका, 900 का सामान आपने 824 में बेका, तो आपने कितना डिस्काउंट दिया, घटाओ 76। 900 में से 824 घटाओ 76 का डिस्काउंट दिया 900 के एमआरपी पर। परसेंटेज में कितना, गुणा 100%। तो ये आपका आसान कैलकुलेशन हो गया। कितना जाएगा भैया, 9×8 = 72, 4 बच जाएगा, 8 सही 4/9, यानी कि 8.44%, 8.44% आएगा सी ऑप्शन, 8.44। तो ये टाइप बहुत आसान है। ये बताइए जरा, सवाल नंबर है आपके सामने 80, करो। ये डिस्काउंट वाला, ए शॉपकीपर परचेज एन आर्टिफैक्ट एंड मार्क्स इट्स अप बाई 48%। देखो, एक दुकानदार एक आर्ट खरीदता है भाई, एक पेंटिंग वगैरह खरीदता है, और 48% एबव मार्क प्राइस लगाता है। फिर अपने आर्ट को मेरे भाई कस्टमर को बेचता है कुछ डिस्काउंट देके, एट ए सर्टेन डिस्काउंट। इससे जो है दुकानदार को 11% का प्रॉफिट होता है। दुकानदार को पूरे ट्रांजैक्शन में 11% का प्रॉफिट होता है। तो आपसे पूछा है शॉपकीपर ने कितना परसेंट डिस्काउंट दिया। आप वे कर सकते हैं कि मार्कअप परसेंटेज, डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेस प्रॉफिट परसेंटेज होना चाहिए, आप वैसे कर सकते हैं। भाई आपने 48% मार्कअप किया, 48% मार्कअप किया, मान लीजिए कि आपने D% डिस्काउंट दिया, D%, तो इन दोनों का सक्सेसिव 11% प्रॉफिट के होना चाहिए। तो आप कर सकते हो मेरे भाई फॉर्मूला लगा के, 48 और -D का सक्सेसिव 11 होना चाहिए। ये मेथड 1 रहेगा, फॉर्मूला लगा के आप कर सकते हो। लेकिन ये इतना आसान सवाल बनता है कि 100 मान के भी इजीली हो जाएगा। मैंने मान लिया कि माना आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 है। पहली लाइन पढ़िए,
एक दुकानदार एक कलाकृति खरीदता है और 48% की बढ़ोतरी करता है अंकित मार्क प्राइस पे। तो अगर सीपी 100 है तो मार्क प्राइस क्या है, 48% ज्यादा है। 100 से 48% ज्यादा, यानी कि एमपी है 148। फिर इस मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देके वो बेचता है, बेचने से 11% लाभ होता है। लाभ किस पे होता है, सीपी पे। अगर सामान का सीपी 100 है, सामान का सीपी 100 है, 100 पे 11% का प्रॉफिट है, तो सामान बिका कितने में, 100 में 11 जोड़ दीजिए, 111 में बिका। 100 में 11 जोड़ दीजिए, तो आपने डिस्काउंट कितना दिया दुकानदार ने, 148 का सामान 111 में बिका, तो आपने 37 का डिस्काउंट दिया मेरे भाई। 148 में 111 घटाएंगे, 148 के एमआरपी पर कितना आ गया भाई, 37 चौका 148, 1/4, और 1/4 आ गया बच्चों 25%। तो आपने 25% डिस्काउंट दिया है, बी ऑप्शन। हो गया ना इजीली। चलो बच्चों, चलो आज इतना ही छोड़ते हैं। हालांकि ये टाइप का कंप्लीट नहीं हुआ है 79 से, टाइप जो है कल करवाऊंगा मैं इस टाइप को पूरा। आज इतना ही, बाकी कल करेंगे जी। बाय।